हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ट्यूशन। आज का क्लास 11th का चैप्टर 5th का फर्स्ट वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे और इस वीडियो में मैंने वो टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिया है जो आपके इस सेशन में नहीं आने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो नहीं आने वाला है, वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्सरसाइज 5.2 है, तो ये नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों ही टॉपिक इस सेशन के लिए आपका रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड करके ही मैंने ये वीडियो बनाई है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p प्लस आई क्यू। ठीक है, यहाँ पे p एंड q क्या है? आपका एक रियल नंबर है। ठीक है, और i जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। ये आपका कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, वो पहले आप देख लो। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, जिसमें 1 से लेके सारे काउंटिंग नंबर है, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो नहीं है यहाँ पे। जीरो इंक्लूड करने के बाद कौन सा नंबर बन गया? वो नंबर सिस्टम होल नंबर बन गया। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आ गया? ये भी सारे पॉजिटिव है, ये भी सारे पॉजिटिव है, और इसमें नॉन नेगेटिव नंबर आपका 0 आ गया। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर। अब इसके बाद क्या आता है? नेगेटिव नंबर की बारी आती है। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों ही आ जाए, और साथ ही साथ ये जो 0 नॉन नेगेटिव नंबर है वो भी इंक्लूड रहे, उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 1 2 सारे आ गए। इसके बाद क्या आता है कि आपके डेसिमल में नंबर जो रिप्रेजेंट हो या फिर p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। ठीक है, वो सारे किसमें आ गए? आपके रियल नंबर। अब एक नंबर सिस्टम और डिफाइंड हुआ जिसमें हम इस तरह के नंबर को लिख सकते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट है। अब ये यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट देख लेते हैं। पहले इमेजिनरी पार्ट का जरूरत कहाँ, कब, क्यों पड़ा। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब आप स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का निकालते हो तो आप डायरेक्टली निकालते हो। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप निकालते हो तो 2 ही आता है। ठीक है, इन केस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -4 आप क्या करोगे? इसको -2 तो लिख नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका रिवर्स जब आप स्क्वायर करोगे, मतलब पावर 2 करोगे, तो ये अंडर रूट वाला वैल्यू आना चाहिए। तो इस केस में तो आता है, पर जब इस केस में आप करने जाओगे, आपको पता ही है ऑलरेडी कि नेगेटिव का पावर अगर आप स्क्वायर करने जाओगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। पर स्क्वायर रूट में जो हमारा नंबर है यहाँ पे कैसा है? वो हमारा नेगेटिव नंबर है, तो ये तो कभी पॉसिबल है नहीं। तो क्या इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया है, जो ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिखा है उसको हम इस तरीके से पहले स्प्लिट कर लेते हैं। -1 इंटू 4। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो पता है 2 होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए i इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम इमेजिनरी में करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 2i। ठीक है, बस इसी के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह के भी नंबर आप छोड़ो मत, स्किप मत करो, इसको भी किसी तरह आप समझो कि मतलब ये किस नंबर सिस्टम में जाएगा। ये रियल में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस तरीके से एग्जांपल मैंने दिया है, 2 माइनस आई, ये आपका कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फिर आ गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपल आपका इमेजिनरी पार्ट आए तब भी इसे आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। इन केस ऑफ अगर आप कोई रियल नंबर है उसको इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय आई, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मतलब किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सप्रेशन है, ये जो 2 माइनस 2i, 12 प्लस 5i, आई, ये सारे डिनोट किए थे z। ध्यान रखना, आप जो इंटीजर को डिनोट करते हो वो इस तरीके से रहता है, सिंपल वो लेटर नहीं रहता है, इसका इस तरह से स्ट्राइक बना रहता है। ठीक है, तो ये z अलग है, ये इंटीजर है। ये जो है z, ये स्मॉल z है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सप्रेशन को आप डिनोट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज आपने कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z1 इज a प्लस ib एंड z2 इज c प्लस id। a b एंड c एंड d ये सारे क्या है? कोई भी रियल नंबर है। i आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तब जब आप इसका एडिशन निकालोगे तो आपको एडिशन कैसे करना होगा? रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट से होगा, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट से होगा। तो मतलब इसका फाइनल रिजल्टेड जो z हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे वो कैसा आ जाएगा? a
प्लस सी प्लस ब्रैकेट में आई बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, बी प्लस डी। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ए बी सी डी के जगह आपका कोई भी नंबर भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 पे हो गए, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप जब भी दो कॉम्प्लेक्स का एडिशन करोगे तो इस तरीके से होगा, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट से एंड इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट से, और जो इमेजिनरी पार्ट का आप एडिशन कर रहे हो ब्रैकेट के बाहर आई लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने एडिशन फाइंड किया डिफरेंस भी वैसे ही करना का। रियल पार्ट का सबट्रैक्शन रियल पार्ट से होगा, इमेजिनरी पार्ट का सबट्रैक्शन इमेजिनरी पार्ट से होगा। तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, A माइनस सी, ठीक है, प्लस B माइनस डी, और ब्रैकेट के बाहर आपका I आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सबट्रैक्शन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रियल प्लस रियल हो रहा था, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी हो रहा था, पर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन सारा होगा, रियल का इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी से होगा, और रियल रियल होगा, ठीक है। इस तरीके से 4 टर्म आएंगे आपके टोटल जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी आ गया, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए डी और आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, Z1 इंटू Z2 हो जाएगा A इंटू सी प्लस A इंटू डी, यहाँ पे आई लिख लेते हैं, फिर आ जाएगा B इंटू सी आई, B इंटू डी, और ये आई स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए सी इधर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई कॉमन लेते हैं, ए डी और बी सी एक साथ आ गए। अब यहाँ पे आप देखो b इंटू डी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। यहाँ पे हम लिख लिया आई स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी, ये मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी। ये हो जाएगा हमारा किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उनको जब हम ऐड करते हैं तो फिर से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो मतलब ये क्या होता है, हमने प्रीवियसली रियल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, सबके लिए पढ़ा है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स लेते हो उनका सम करते हो तो एक इंटीजर नंबर तक, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब आपने दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उनका रिजल्टेंट भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मतलब अगर आ रहा है क्या मतलब आता ही है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो, Z1 प्लस Z2, पहले फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को ऐड करते हो या फिर सेकंड और फर्स्ट के साथ ऐड करते हो, मतलब ऑर्डर चेंज कर देते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मतलब कह सकते हो आप यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट है आपके क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब अगर आपने पहले Z1 Z2 को ऐड कर दिया, उसका रिजल्ट जो आया उसमें Z3 ऐड किया, या फिर पहले Z2 और Z3 को ऐड कर लिया, उसका जो रिजल्ट आया Z1 में ऐड कर दिया, दोनों ही केस में सेम आता है। मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो मतलब कौन सा ऐसा चीज इसमें ऐड करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब कुछ भी इसमें ऐड करो और सेम नंबर आए, मतलब ये। तो आप जीरो बोल सकते हो, जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को हम ऐसे लिखते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, जीरो प्लस आई इंटू जीरो। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो प्लस आई इंटू जीरो को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था वही रह जाएगा। मतलब ये इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो जब भी हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं किसी भी नंबर का, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये z इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसका ही नेगेटिव ऐड करेंगे तभी ये 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं किसी भी इन जनरल फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू आई भी लिखा है, उसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ आई बी। ये इसका हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो z का जो z इक्वल्स टू आई ए प्लस आई बी है, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -z, ठीक है।
प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करते हो तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। मतलब आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेटली अगर आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर पहले Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव। मतलब आप बोल सकते हो अगर आप थ्री कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो Z1 Z2 Z3 और Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आंसर आ रहा है उसको Z3 से कर रहे हो, या फिर Z2 और Z3 का जो आंसर आ रहा है उसको आप Z1 से कर रहे हो, दोनों का ही रिजल्ट सेम आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर रहे हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां पे डेफिनेटली होल्ड करती है। नेक्स्ट आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर आप कोई भी इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, उसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि वो सेम ही रहे, तो इसमें डेफिनेटली 1 से करेंगे तभी, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 1 + 0 × i। ये इसके लिए क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रूल करता है 1 + 0i या फिर 1 ओनली, ऐसे लिख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो डेफिनेटली z को 1/z से करेंगे तभी 1 आएगा। यहाँ पे एक कंडीशन मस्ट है कि अगर आप z की वैल्यू ले रहे हो a + ib, तो a और b दोनों ही नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये मस्ट है यहाँ पे कंडीशन कि a और b दोनों जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो फॉर्म लिखा है ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके किया गया है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज आपने कोई भी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 Z2 Z3 और Z3 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो Z1 और Z2 पे। ठीक है, तो आप पहले अगर Z1 और Z2 को ऐड करके Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई किए, फिर Z3 और Z2 को मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया, दोनों ही टाइम में आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, LHS और RHS सेम होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें फॉलो होता है। ठीक है, और ये पोजीशन जो Z3 की पोजीशन है, अगर ये पहले की ना आकर बाद में भी आता है तब भी ये लॉ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों ही कंडीशन में ये होल्ड करेगी ये प्रॉपर्टी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कभी भी आप जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो Z1 एंड Z2 और Z2 को से Z1 को डिवाइड करने जा रहे हो, ठीक है, अगर Z1 को Z2 से डिवाइड कर जाए तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले रहे हो वो एक नॉन जीरो होना चाहिए। Z1 कैन बी जीरो बट Z2 इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो Z2 इज नॉट अलाउड फॉर जीरो, बिकॉज अगर आप कोई भी नंबर को, आप कोई भी नंबर चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर या इंटीजर्स होल नंबर, कोई भी दुनिया का भी कोई भी नंबर हो, उसको अगर आप जीरो से डिवाइड करने जाते हो तो ये डिफाइन नहीं है, दिस विल इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई होगी ये वाला जब Z2 नॉन जीरो हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी, इसमें कुछ फॉर्मूले दिए हैं, जैसे आपके a + b के होल स्क्वायर के नॉर्मल फॉर्मूले रियल नंबर के लिए होते थे, इंटीजर्स के लिए होते थे, सेम फॉर्मूले यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे ये सारे वो दे दिए हैं। ठीक है, मतलब ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं आगे चल के, ये सारे ही आपको लर्न करना है। अगर Z1 + Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो ये होगा, माइनस आता है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, क्यूब आता है तो ये वाला, अगर Z1 - Z2 का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है तो ये आता है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम जब डिवीजन करते हैं तब ये वाला यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें से इमेजिनरी पार्ट हटाना होता है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आता है, Z1 + Z2 × Z1 - Z2 फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो ये सारे आइडेंटिटीज है जो आपने प्रीवियसली भी पढ़ा है, आपको याद भी होगा। तो बस एक ऐसे ही मैंने दे दिया एक जगह फॉर्मूला, सो दैट कि आपको दिमाग में रहे कि सारे फॉर्मूले इसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आप मॉड लेते हो, सपोज ये 3 है, -3 है या फिर 3 है, मॉडुलस का मतलब होता है कि एक नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब अगर आपने इसको मॉड लगा दिया तो ये नॉन नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, बस ये बार का साइन आ जाएगा, मतलब ये a और b की जगह कुछ भी हो सकता है। z अगर हमने लिया a + ib
ए और बी की जगह कुछ भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आ जाता है। बस इसको डिनोट कैसे करेंगे, जब अगर हम मॉडुलस को लिख रहे हैं मॉड ऑफ जेड, मतलब अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट पॉजिटिव नंबर। कुछ भी रहेगा इसकी जगह, कोई भी वैल्यू आप रखो वो हमेशा पॉजिटिव साइन की ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। ये मॉडुलस का मतलब उसका साइन रिमूव कर दो, नेगेटिव साइन अगर है उस पर तो उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी जाए, अगर मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी जाए तो कैसे होगी, ए स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस, ठीक है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का डिनोशन हम जेड बार से करते हैं, मतलब अगर जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे हम जेड बार इज इक्वल्स टू ए माइनस आई बी। ध्यान रखना आप ये जो साइन चेंज कर रहे हो वो सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उधर ही साइन चेंज होगा। कभी कभार एग्जाम में ऐसे दे सकता है आपका, तो आप गलती से ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे साइन चेंज कर, नो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे साइन चेंज होगा। इसका कॉन्जुगेट का जब आप लिखोगे तो माइनस ऑफ आई बी प्लस ए, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट सेक्शन में है उसी का साइन चेंज करोगे, रियल पार्ट वाले का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है और इसके आगे का जो पार्ट्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको यूजफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।